एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि शाओची मैजिक स्पेल कास्ट करती है जिससे वहाँ के सारे फ्लावर्स ब्लूम होने लगते हैं। फेंग उसकी तरफ प्यार से देखता है तो उसे लगता है कि उसका काम बन गया है और वो अब हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि फेंग पर उसका ये मैजिक काम नहीं करता। फेंग उससे कहता है कि तुम मुझे स्टॉक करना कब बंद करोगी, मेरा समय बहुत ही कीमती है और मैं अपने समय को तुम्हारे साथ वेस्ट करना नहीं चाहता। शाओची जैसे ही गिरने वाली होती है फेंग उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि अब तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो और वहाँ से चला जाता है। शाओबू ली को गेम में हरा देती है और उससे कहती है कि अब तुम मुझे डेट करो। ली जब मना करता है तो शाओबू कहती है मैं तुम पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली, मैं कोशिश करती रहूँगी। तब ली उसे डेट करने के लिए राज़ी हो जाता है। शाओची शाओबू को बताती है कि मैजिक स्पेल मेरा सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। शाओबू से स्कैन करती है और कहती है कि नहीं, तुम्हारी मैजिक में तो कोई खराबी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारा मैजिक फेंग पर काम नहीं करता। शाओबू आगे शाओची को बताती है कि ली उसे अपडेट करने के लिए तैयार हो गया है। शाओची कहती है इतनी जल्दी, तुमने तो ये काम बहुत ही जल्दी कर दिया। शाओबू कहती है ली को गेम्स खेलने वाली और रोबोट ऑपरेट करने वाली लड़कियां पसंद हैं और मैंने उसे ऐसे दिखाया जैसे कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। शाओची कहती है कि मैं समझ गई, पहले मुझे पता लगाना होगा कि फेंग को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं, फिर मैं भी उनमें से ही एक बनकर उसके सामने जाऊंगी और उसे सेड्यूस करूंगी। आगे दिखाया जाता है कि फेंग अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग में है जहां फेंग की कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट, एक परफ्यूम लॉन्च करने वाली है। मिस्टर जू उस आदमी को रिश्वत देकर खरीद लेते हैं जिसने वो परफ्यूम बनाई थी। शाओबू और शाओची ऐसे ड्रामास देखने लगते हैं जिससे उन्हें ये आइडिया मिल सके कि डोमिनेंट बॉस को अपने प्यार में कैसे फंसाया जाता है। नेक्स्ट सीन में फेंग और उसके डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम इतना काम मत किया करो, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। फेंग कहता है कि मेरी कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है तो मुझे काम तो करना ही होगा, तुम मुझे मेडिसिन दे दो। डॉक्टर कहते हैं कि आगे हमें और भी ट्रीटमेंट करना होगा जिससे हमें ये पता चल सके कि तुम्हें हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं। तभी फेंग को अपने असिस्टेंट मिस्टर हान का मैसेज आता है जहां उसे ये पता चलता है कि परफ्यूम के प्रोटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। डिटेल्स के लिए अभी भी शाओबू और शाची चाइनीज़ ड्रामा ही देख रही होती हैं। मिस चाय उन दोनों से कहती हैं कि अगर तुम चाहती हो कि फेंग लैंग तुम्हें पसंद करे तो पहले अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो। शाची शाओबू से कहती है कि अब मैं भी हीरोइंस की तरह अच्छे और सेक्सी कपड़े पहनूंगी, तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। शाओबू उसे कुछ फेमस मूवीज़, ड्रामा और एनिम्स की कॉस्ट्यूम दिखाती है। मिस्टर जू अपनी बहन यानी कि फेंग की स्टेप मॉम को बताते हैं कि मैंने उस परफ्यूमर को खरीद लिया है और अब फेंग लैंग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अगले दिन शाओची ब्लैक विडो की कॉस्ट्यूम पहनकर फेंग के ऑफिस जाती है और फेंग को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिसेप्शन पर बताती है कि वो केक डिलीवरी करने के लिए आई है जो कि फेंग ने ऑर्डर किए थे, बट केक पर फ्लेवर्स का टैग नहीं होता। शाओची कहती है कि मैं स्मेल करके बता सकती हूँ कि कौन सा केक किस फ्लेवर का है क्योंकि मेरी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फेंग तब पीछे ही खड़ा होता है जब वो उसे ये कहते हुए सुन लेता है। शाओची जब फेंग को देखती है तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें और डांस करने लगती है। फेंग उसे कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा पागल हो और वहाँ से चला जाता है। आगे वो और भी कई अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहन कर आती है जिससे कि वो फेंग को अट्रैक्ट कर सके, बट फेंग इन सब से अट्रैक्ट नहीं होता। असिस्टेंट हान फेंग को बताते हैं कि परफ्यूम वाला कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़कर चला गया है, अब इसकी लॉन्चिंग कैसे होगी, इतनी जल्दी नया परफ्यूम बनाने वाला ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। तब फेंग के कैबिन में शाओची आती है। इस बार उसने एंशियंट चाइनीज़ ड्रामा की कॉस्ट्यूम पहनी होती है। शाओची डांस करने लगती है। तभी फेंग को याद आता है कि शाओची ने कहा था कि उसका सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी अच्छा है। फेंग
परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स पता करने के लिए शाओची की मदद लेता है। शाओची परफ्यूम को स्मेल करके सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती है और परफ्यूम को और भी अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है। फेंग शाओची को थैंक्स बोलता है और शाओची अपनी उस ड्रेस को खुद के लिए लकी समझने लगती है। परफ्यूम लॉन्च पर लोगों को वो परफ्यूम काफ़ी पसंद आती है। असिस्टेंट हांग फेंग को बताते हैं कि इस परफ्यूम के लिए जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। फेंग हैंग को शाओची के लिए गिफ्ट सेंड करने को कहते हैं क्योंकि आखिरकार शाओची की मदद से ही लॉन्च सक्सेसफुल हो पाया। शाओची जब टी शॉप पर होती है तो उसके पास एक पार्सल आता है जो कि फेंग लैंग ने भेजा होता है। जब वो पार्सल को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर लिमिटेड एडिशन का एक बैग होता है। मिस चाय शाओची से कहती हैं कि फेंग लैंग तुम्हारा शुगर डैडी बनना चाहता है। शाओची कहती है फेंग ने मुझे इतना अच्छा और महंगा गिफ्ट दिया है, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो शाओबू को फेंग की लोकेशन पता करने के लिए कहती है। फेंग यहाँ कुछ इन्वेस्टर्स से मिलता है क्योंकि उन लोगों ने फेंग को काफ़ी सपोर्ट किया था, इसलिए फेंग उन्हें अपना न्यू परफ्यूम देता है। मीटिंग में फेंग काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। असिस्टेंट हांग फेंग को पकड़कर बाहर लाते हैं जहां वो शाओची को देखता है जो फेंग से मिलने के लिए आई होती है। असिस्टेंट हांग शाओची से कहते हैं कि तुम दोनों तो पड़ोसी हो, इसलिए अब तुम ही मिस्टर फेंग को उनके घर पर ड्रॉप कर देना। ट्रंक फेंग चाइल्डिश हरकतें करने लगता है और शाओची से कहता है कि उसे आसमान के तारे देखने हैं। शाओची फेंग की ये ख्वाहिश पूरी कर देती है। फेंग शाओची से पूछता है कि क्या एलियंस सच में होते हैं। शाओची कहती है हाँ, हर प्लैनेट पर एलियंस होते हैं। तो फेंग कहता है अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाकर कॉस्मेटिक स्टोर ओपन करूँगा। शाओची को मैजिक करता देखकर फेंग उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है। शाओची बिना डरे हुए कहती है कि मैं तो एक एलियन हूँ। फेंग कहता है कि अगर तुम एक एलियन हो तो मैं एक सुपरमैन हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। शाओची फेंग को उसके घर लाती है और उसे सुनाने के लिए स्नो वाइट की स्टोरी सुनाती है। फेंग को फिर भी नींद नहीं आती तो शाओची उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि एक एलियन होती है जिसका नाम शाओची होता है। वो अपने प्लैनेट से भटक जाती है और उसका एनाउंसिएटर खो जाता है। शाओची बहुत सुंदर थी, फिर वो एक बैड गाय से मिली जो उसकी सुंदरता देखकर उसका दीवाना हो गया क्योंकि उसका एनाउंसिएटर खो गया था, जिसकी वजह से शाओची अपने प्लैनेट पर सिग्नल नहीं भेज सकती थी। तो अब उसके पास उस बैड गाय के साथ रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। फेंग पूछता है कि आगे क्या हुआ तो शाओची कहती है उसके प्लैनेट के लोग उसे लेने के लिए आते हैं। फिर शाओची अपने प्लैनेट पर जाकर अपना सिस्टम अपग्रेड करती है और ज़मीन पर वापस आकर उस बंदे से लड़ती है। फेंग उदास होकर कहता है कि हो सकता है कि फेंग बैड गाय ना हो और वो शाओची से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो बैड गाय बन गया। ये भी हो सकता है कि शाओची को फेंग याद ही नहीं था या वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और जिसकी वजह से वो इस पेन से कभी भी उभर नहीं पाया। फेंग एक बुक से अपनी और अपनी मॉम की फ़ोटो निकालता है और उसे देखते ही रोने लगता है। शाओची को समझ नहीं आता कि वो अब फेंग को कैसे संभाले क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि माँ क्या होती है। वो शाओची को पकड़कर रोने लगता है। शाओची फेंग को सोने के लिए कहती है। शाओची जब जाने लगती है तो फेंग उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो। फेंग को अपने इतना करीब देखकर शाओची उसे किस करने लगती है और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।